Hey दोस्तों, welcome back to iTutor educational channel. Today in this lecture we will discuss the another kind of nutrition process called heterotrophic nutrition. Okay, तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया व्हाट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो पहले देख लीजिए. तो हमने स्टडी किया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल अवेलेबल होता है और वो सराउंडिंग के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं. ओके, उनको किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म का क्या जिसके पास ग्रीन कलर क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं है, वो क्या करेंगे? वो सनलाइट को कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे. तो कैप्चर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं हो सकता. तो इसी के लिए अब वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो जाएंगे. वो अदर ऑर्गेनिज्म को किल करके या तो उसके कुछ पार्ट्स को ईट कर लेंगे और उसमें से न्यूट्रिशन ले लेंगे. तो इस तरह के जो न्यूट्रिशन का टाइप है उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक भी दो वर्ड से बना हुआ है, हेट्रो एंड ट्रॉफिक. हेट्रो दैट मीन्स अदर, ट्रॉफिक दैट मीन्स टू गेट एनर्जी. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी उसे हम कहेंगे हेट्रोट्रॉप्स. और इस तरह के न्यूट्रिशन की प्रोसेस को हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये कौन शो करता है? तो जितने भी नॉन क्लोरोफिलियस ऑर्गेनिज्म है वो ये सब प्रोसेस शो करेंगे. इसकी बहुत लॉन्ग रेंज है. ऑल काइंड ऑफ प्लांट, ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स शो दिस प्रोसेस, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, तो आइए स्टडी करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स को. तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं अलग अलग रीजंस के अकॉर्डिंग. फर्स्ट रीजन, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. फूड किस तरह से अवेलेबल हो रहा है उसके डिपेंडिंग. फॉर एग्जांपल काउ को फूड क्या है? यस, उसका फूड है ग्रास. तो ग्रास उसको मिल रही है, लेकिन ग्रास जो है वो एक जगह पे फिक्स है, स्टेशनरी है. तो काउ का जो न्यूट्रिशन का टाइप है हेट्रोट्रॉफिक वो डिफरेंट है. कंपैरेटिवली लायन का जो फूड है डियर. अब डियर एक जगह पे थोड़ी फिक्स है, वो थोड़ी देखेगा हाँ लायन आ रहा है मुझे खा जाएगा, चलो खड़े ही रहते अपने, भागते नहीं है. ऐसा होगा? नहीं होगा ना. वो जैसे ही लायन को देखेगा 9-2-11 हो जाएगा. तो यहाँ पर एक ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिसका फूड फिक्स होता है, स्टेशनरी होता है. दूसरे ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिसका फूड मोबाइल होता है, दैट मीन्स मूव करता है. नेक्स्ट रीजन हम देखते हैं, डिपेंड ऑन द स्ट्रेटेजी ऑफ यूजिंग फूड. किस टाइप की स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं फॉर टेकिंग. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कुछ मशरूम्स खास करके मानसून सीजन में जो शेडी एरिया होता है वहां पर ये ग्रो हो जाते हैं. या तो फिर ब्रेड के ऊपर आपने यीस्ट देखा होगा, फंगस देखी होगी. ओके, तो ये जो है सबसे पहले सराउंडिंग में जो फूड अवेलेबल है उसे ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड द बॉडी के आउटसाइड ही उसे ब्रेक डाउन करेंगे और फिर वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे. दैट मीन्स बाहर ही आउटसाइड उसने ब्रेक डाउन कर दिया, अब ब्रेक डाउन हुआ, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है फूड, अब उसे एब्जॉर्ब करेंगे. दूसरा टाइप है एनिमल्स, प्लांट नहीं आएगा, एनिमल्स. तो एनिमल्स जो है वो फ्रूट जो होता है उसे पहले बॉडी में टेक इन करेंगे. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग सबसे पहले फूड को टेक इन करेंगे, बॉडी में एंटर हो गया, अब उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन किया जाएगा और सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा. तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी ब्रेक डाउन हो रहा है आउटसाइड, सेकंड स्ट्रेटेजी ब्रेक डाउन हो रहा है इनसाइड. ओके, नेक्स्ट टाइप अगर हम बना सकते हैं तो बाय टाइप ऑफ द फूड, कौन से टाइप का फूड ईट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सिर्फ प्लांट को ईट कर रहे हैं एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट कर रहे हैं, लीफ या इस तरह के सब्सटेंस को ईट कर रहे हैं, दैट मीन्स इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे हर्बीवोर्स. फॉर एग्जांपल गोट, काउ, बफेलो एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट है कार्निवोर्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अदर ऑर्गेनिज्म खास करके एनिमल्स, अदर एनिमल्स को हंट करके उसका मीट या फ्लैश को ईट करते हैं. लायन, टाइगर, ये होगा अदर काइंड ऑफ टाइप. ओके, तो इसे हम कहेंगे कार्निवोर्स, जो अदर एनिमल्स को हंट करके उसके मीट को ईट करते हैं एज अ फूड. ओके, नेक्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन बीइंग. ओके, जो दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, हर्बीवोर की तरह भी शो करते हैं, कार्निवोर की तरह भी शो करते हैं. दैट मीन्स वो प्लांट भी ईट करते हैं और मीट और फ्लैश भी ईट करते हैं. तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कार्निवोर्स एनिमल्स. ओके, तो ये कार्निवोर्स हैं. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो
डेड और डिके मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उनका फूड होता है डेड, कुछ भी मरा हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, या तो कुछ सड़ रहा है जो डिके हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम कहेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो कुछ भी मरा हुआ है या डेथ हो चुकी है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल फंगस, फॉर एग्जांपल क्रो, ठीक है। तो ये है सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है इन रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। एक बन जाता है गेस्ट, दूसरा बन जाता है होस्ट। अब ये कुछ चीज़ों की ट्रांसफरेशन करेंगे। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप है फूड के लिए उसे हम कहेंगे होस्ट टाइप रिलेशनशिप, जिसके दो टाइप है। फर्स्ट वन फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा। कस्क्यूटा वन टाइप ऑफ प्लांट है जिसको हिंदी में कहा जाता है अमरबेल। आप इसे कहीं पे भी कोई भी प्लांट के साथ छोड़ दो, ये ऑटोमेटिक ग्रो होने लगेगा। कैसे? ये दूसरे प्लांट के साथ अटैच हो जाएगा और उसका जो न्यूट्रिशन है, उसने जो फूड प्रिपेयर किया है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर जो गेस्ट है वो कस्क्यूटा है और जो होस्ट है वो अदर प्लांट है। ओके, तो अदर प्लांट को यहाँ पर हो रहा है हार्मफुल इफेक्ट, उसे कोई भी तरह से फायदा नहीं हो रहा, उसके बल्कि जो फूड है वो भी गेस्ट ले जा रहा है ना। तो गेस्ट को यहाँ पर हो रहा है टोटली बेनिफिट। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को हम कहेंगे पैरासाइटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो। मॉस्किटो जब हमें बाइट करता है तो हमें कुछ फायदा होता है? नो, बल्कि हमें उल्टा वो डिसीज दे जाता है। तो ये जो डिसीज कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पर मॉस्किटो को मिल रहा है बेनिफिट, फूड मिल जा रहा है, और होस्ट हमारी बॉडी है, हमारे को मिल रहा है उससे हार्मफुल इफेक्ट। तो ये हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। लाइस है, लीच है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। नेक्स्ट इसका टाइप है होस्ट टाइप रिलेशनशिप में है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक दैट मीन्स दो ऐसे ऑर्गेनिज्म है, एक होस्ट है और एक गेस्ट है, लेकिन दोनों को फायदा हो रहा है। इस तरह की पार्टनरशिप है, दोनों को फायदा हो रहा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन लीचेन, फंगस एंड आल्गी, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है लीचेन। तो फंगस एंड आल्गी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और आल्गी इसको फूड प्रोवाइड करता है, तो दोनों को फायदा हुआ। तो यहां पर इस टाइप के रिलेशनशिप को हम कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, इस तरह का और भी बहुत सारे रिलेशनशिप है जो सिम्बायोटिक टाइप के होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको कंप्लीटली समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आई ट्यूटर।